लोग इस दो टॉपिक पे बात करते हैं। पहला तो ये कि ट्विस्टिंग ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड या वायर क्या है, मतलब बेलनाकार छड़ या तार में ऐंठन के बारे में, और इस ऐंठन को करने में कितना काम करना पड़ा, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात ये समझिए कि आप एक तार के ऊपरी सिरे को फिक्स करके नीचे के सिरे को मोड़ना चाहते हैं, ट्विस्ट करना चाहते हैं। कैसा ट्विस्टिंग होगा, कैसा ट्विस्टिंग होगा, इसी को मोड़ना है। देखिए क्या किया, ये एक सिलेंडर है, ठीक, और इस सिलेंडर को ऊपर से फिक्स कर दिया। एक तार मान लीजिए आप मोटा सा, उस मोटे से तार के ऊपरी हिस्से को फिक्स कर दिया है और इसको आप मोड़ना चाहते हैं, ऐंठना चाहते हैं इधर ऐसे। तो क्या करेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा। ऐंठना है तो क्या करेंगे, दोनों हाथ से होल्ड करिए इसको और मोड़िए, मोड़िए। तो जब इसको आप मोड़ना शुरू करेंगे तो इस पर क्या करना पड़ेगा भाई, बल लगाना पड़ेगा। दो बल लगाएंगे ना, एक बल लगेगा जिसकी दिशा यहाँ ऐसे बल लगेगी, ये इधर, और एक बल लगेगा उसकी दिशा इधर कहीं होगी, तो ये ऐंठ जाएगा। तो इसको ऐंठने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले सिरे को क्लैंप करना पड़ेगा, फिक्स कर देना पड़ेगा, और नीचे वाले सिरे पर कपल ऑफ फोर्स लगाने पड़ेंगे, बल युग्म लगाना पड़ेगा। तो जब इसमें बल युग्म लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ट्विस्ट होगा, ये ऐंठन आ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा ये, है ना। लेकिन जब ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर के जो प्रॉपर्टी है इसकी इलास्टिसिटी की, इसके अंदर प्रत्यास्था का गुण है, जिसके कारण ये क्या करेगा, ऐंठन का विरोध करेगा। ठीक, ऐंठन का विरोध करेगा मतलब क्या, इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, इसके अंदर प्रत्यानन बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है बात। अब समझिए कि अगर बात करें ऐंठन दृढ़ता की, मतलब इसको अगर आपको घुमाना है, एकांक रेडियन घुमाना है, एकांक रेडियन ट्विस्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो जितना कपल ऑफ फोर्स आप लगाएंगे उसी को ऐंठन दृढ़ता कहेंगे, टॉर्जनल रिजिडिटी कहेंगे। क्या बोला मैंने, देखिए अगर यहाँ ट्विस्ट लाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें बल युग्म लगाएंगे, कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे, तो ये थीटा एंगल क्या करेगा, इसमें ट्विस्ट आएगा। तो ये थीटा एंगल जो ट्विस्ट आएगा उसको इसका मटेरियल क्या करेगा, अपोज करेगा, तभी तो बल लगा रहे हैं आप भाई, वो घूमना नहीं चाहेगा ना, ट्विस्ट नहीं होना चाहेगा। तो जितना कपल ऑफ फोर्स आप लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से इसके अंदर क्या आ रहा है, रीस्टोरिंग कपल ऑफ फोर्स आ रहे हैं, रीस्टोरिंग कपल ऑफ फोर्स आ रहे हैं। तो इस तार को ऐंठने के लिए जितना कपल ऑफ फोर्स आप लगाएंगे उसी को इसका टॉर्जनल रिजिडिटी कहेंगे, ऐंठन दृढ़ता कहेंगे। कम बल लगाने की जरूरत पड़ी तो इसकी ऐंठन दृढ़ता कम होगी, जैसे एल्युमिनियम का तार लेके करोगे तो, लोहे का तार लेके करोगे तो ऐंठन दृढ़ता बढ़ जाएगी। अब अब क्या करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम लोग अलग अलग लेयर से मिलकर के मान सकते हैं। बहुत सारे सिलेंडर से मिलकर के बना होगा ये, पतला सिलेंडर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से सिलेंडर बना है। इस सिलेंडर के लिए आप लोग ये मान लीजिए कि आपका ये जो सिलेंडर है इसकी लंबाई कितनी है, एल है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, लंबाई एल, सेंटर ओ, इसका मेन एक्सिस ओ डेस है, और इसका रेडियस कितना है, आर है। इसकी त्रिज्या कितनी, आर ले लेते हैं। ऐंठन दृढ़ता आप लोग टाउ ले लेना इसका, ठीक। अब आप ये मानते हैं कि ये जो बेलन है, ये जो सिलेंडर है, ये कैसे बने होंगे, ढेर सारे बेलनाकार परतों से मिलकर बना होगा। सिलेंड्रिकल लेयर्स जब आपस में मिले होंगे तब ये पूरा का पूरा सिलेंडर बना होगा। तो इमेजिन करिए ये सिलेंडर है एक ठो, जिसका रेडियस x है, और एक दूसरा ले लीजिए आप x प्लस डी एक्स रेडियस का एक सिलेंडर ले लीजिए, ले लिया। इन दोनों सिलेंडर पे हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं, ये देखिए ये एक इसका रेडियस है, और यहां से एक एक्सिस बनाइए यहाँ नीचे, ये तो एक पॉइंट हो गया ये, यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, नीचे वाले हिस्से पे इसका नाम दे दिया पी। अब
जब ए और पी पे फोकस करिए, इसमें आप अब कपल ऑफ फोर्स लगाइए। कपल ऑफ फोर्स लगाया, एक बल इधर एक बल इधर, तो जब बल लगाएंगे तो ये पी में थीटा का डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा जी। तो पी की जगह क्या बना लेंगे आप, पी डेस। तो ये जो चूंकि ऊपर वाला हिस्सा क्लैंप है तो ये ए अपने जगह पर ही रहेगा, हटेगा कौन, ये पी पॉइंट पी डेस पे आ जाएगा, और यहां ओ पॉइंट पे थीटा एंगल बन जाएगा। यहां एंगल, ये वाला एंगल कितना बना, ये वाला एंगल थीटा। क्लियर है बात। और ये वाला ए वाला पॉइंट, ये जो लाइन है आपका एपी, ये कितना हो जाएगा, एपी डेस हो जाएगा। मतलब यहां पे कितना एंगल बना जी, यहां पे मान लेते हैं एंगल बना फाई। क्लियर है बात। यहां पे जो एंगल बन गया उसको हम लोगों ने फाई मान लिया। डायग्राम एकदम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। मैंने आपको सबसे पहले टॉर्जनल रिजिडिटी किसे कहते हैं बताया था। मतलब अगर यूनिट रेडियन ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स चाहिए उसी को आप लोगों ने टॉर्जनल रिजिडिटी कहा है। इस क्षण को ऐंठने के लिए कितना ऐंठना है, एकांक रेडियन ऐंठने के लिए जितने बल युग्म की आवश्यकता होगी उसी को हम लोगों ने टॉर्जनल रिजिडिटी कहा। फिर तुमने क्या कहा भैया कि एक सिलेंडर लेते हैं जो अनेक सिलेंड्रिकल परतों से मिलकर बना हुआ है और इसका लेंथ एल है, इसका दृढ़ता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है और इसका रेडियस आर है। इसमें दो सिलेंडर इमेजिन करते हैं जिसका रेडियस एक्स और एक्स प्लस डी एक्स है। जब इस पे कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं तो ये जो निचला हिस्सा पी है वो पी डेस पे पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर फिक्स है तो ए अपना पोजिशन चेंज नहीं करेगा, ये बस हिस्सा ऐंठेगा, नीचे वाला हिस्सा बस ऐंठेगा, इसको तो फिक्स कर दिया है ना। तो ए अपनी जगह पर है, तो पहले तो एपी लाइन था, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया फाई का, तो एपी डैश बन गया। अब इस पीपी डैश को अगर ध्यान से देखिए, देखिए तो इसको, ये एक सर्कल का आर्क है, चाप है, ये कोण है और ये इसका रेडियस है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कितना हो जाएगा, आर्क कितना हो जाएगा, एक्स इंटू थीटा। बोलिए हाँ। अब इसी चीज को मैं अगर इस पॉइंट के लिए करूं तो ये रेडियस हो जाएगा इसका एल और ये इसका आर्क होगा और सर्कल पूरा ऐसे घूम जाएगा जी, है ना। तो ये लेंथ कितना हो गया, एल यानी कि रेडियस एल, एंगल फाई और ये पीपी डेस। तो पीपी डेस को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एल फाई भी लिख सकते हैं। इसमें ध्यान देना, सिलेंडर का आकार नहीं बदला है, केवल इसकी आकृति बदली है, ट्विस्ट बस हुआ है। इसलिए इसमें अपरूपण विकृति जो निकलेगा वो फाई होगा और फाई की वैल्यू अगर आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं एक्स थीटा बाई एल। क्लियर हो गई बात। अब चूंकि ये दो सिलेंडर पे बात कर रहे हैं, एक जिसका रेडियस एक्स है और दूसरा जिसका रेडियस एक्स प्लस डी एक्स है, तो इसका अगर एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है इस रिंग का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा एरिया। और फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ, फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ। तो इसमें क्या निकल आएगा, एफ बाई ए, एफ बाई ए अपरूपण प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस निकलेगा ना, अपरूपण प्रतिबल। एफ बाई ए कहने का मतलब एफ और ए कहने का मतलब 2 पाई एक्स डी एक्स। और इसमें क्या निकाल लेंगे आप, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक कितना होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बाई शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू एफ बाई 2 पाई एक्स डी एक्स और अपरूपण विकृति को फाई की वैल्यू एक्स थीटा बाई थीटा। तो ईटा की वैल्यू इतना निकाल लिए। ईटा का वैल्यू ये निकालने के बाद में अगर आप ध्यान दें तो इसको आप लोग ये लिखेंगे एफ बाई 2 पाई एक्स डी एक्स, ये वाला एल ऊपर चला जाएगा, एक्स थीटा आएगा। एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा टर्म इधर ट्रांसफर होगा। ये देखिए ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स थीटा इंटू ईटा डिवाइडेड बाई एल, एफ की वैल्यू। अब अगर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क कितना होता है जी, फोर्स और यहां से लंबवत दूरी। तो यहां से लंबवत दूरी पहले के लिए लेयर के लिए कितना है, एक्स है, फोर्स कितने का है, एफ है, तो
एफ इंटू एक्स हुआ। एफ की वैल्यू रख देंगे तो 2 पाई ईटा बाई थीटा एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। और टोटल अगर टॉर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ये जीरो वाला सिलेंडर है, पहला वाला, जीरो से लेकर के लास्ट वाले तक यानी कि आर तक, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टाउ निकल आएगा। और टाउ मतलब बलागुण, बलागुण मतलब थीटा। भाई ये थीटा जितना ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ज़्यादा बलागुण लगाना पड़ता है। क्या बोलते हो आप लोग? टाउ जो होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। भाई जितना ज़्यादा घुमाना पड़ेगा उतना ज़्यादा बलागुण लगाएंगे। तो टाउ की वैल्यू कितनी? सी थीटा होगा। अब सी की वैल्यू कितनी? सी मतलब टॉर्जनल रिजिडिटी, ये दृढ़ता गुणांक है इसका। तो टाउ बाई थीटा मतलब एकांक रेडियन ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितना बल आघूर्ण की जरूरत होगी उसी को सी बोलते हैं। मतलब टाउ इक्वल टू सी होगा अगर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। आगे समझ में आया? नहीं आया? चलो इसी को ना, इस मेरे ख्याल से स्टेप तो समझ में आ गए होंगे। मैं इसको लिखना सिखा देता हूं और फिर बात कर लेंगे। एक ठो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले आप टॉर्जनल रिजिडिटी को डिफाइन कर लीजिए। ये सिलेंडर का डायग्राम बनाया बनाया और यहां लिखिए कि भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार छड़ लेंगे, उसके ऊपर के जो सिरा होगा, जो उसका अपर एंड होगा, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे वाले हिस्से पर कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं। तो कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। लेकिन जो ट्विस्ट आ रहा है उसका आपका ये जो मटेरियल की इलास्टिसिटी है, इस सिलेंडर के मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो उसको अपोज करेगा और इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क वाला प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क आएगा। तो आप ये कहते हैं कि एकांक रेडियन ऐंठन उत्पन्न करने के लिए जितने बल युग्म की आवश्यकता होगी उसी को ऐंठन दृढ़ता कहते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। यहां तक लिखने के बाद आप बता देना कि आपने एक रॉड लिया है जो अनेक सिलेंड्रिकल लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका लेंथ L है, त्रिज्या R है, दृढ़ता ईटा है और इसको थीटा रेडियन का ऐंठन इसमें प्रोड्यूस करना है। और इसको प्रोड्यूस करने से इसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, सॉरी, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है। इतना लिखेंगे आप। लिख लिया? लिखा? अब क्या करेंगे, अब हम लोग कहेंगे कि भाई इसमें हम लोगों ने बल युग्म लगाया है, इस पर हम लोगों ने बल युग्म लगाया। तो बल युग्म लगाने से क्या हुआ है, बल युग्म लगाने से क्या हुआ है, ये जो पॉइंट P था पहले वो A के साथ में A के संगत था, AP, और ये OO डेस्क के समांतर था। लेकिन जब इस पे आपने कपल ऑफ फोर्स अप्लाई किया तो P अपना पोजीशन चेंज करके P डेस हो गया और O सेंटर पे थीटा एंगल बना है और AP फाई एंगल डिस्प्लेस हुआ है, दिखा था। और आपने कहा था कि अगर हम लोग को आर्क निकालना है, आर्क निकालना है तो एंगल इनटू रेडियस होता है। तो इसके दो वैल्यू निकाल लिए थे आप, दो वैल्यू निकाले थे ना, PP डेस की वैल्यू x थीटा भी और L फाई भी। अब आपने कहा कि चूंकि यहां केवल आकृति बदली है इसलिए इसका शेयरिंग स्ट्रेन निकालेंगे। शेयरिंग स्ट्रेन कहने का मतलब 10 फाई, चूंकि फाई का मान बहुत कम है, छोटा ट्विस्ट प्रोड्यूस किया तो 10 फाई को फाई लिख दिया और यहां से फाई की वैल्यू x थीटा बाई L कर दिया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब इसी सीक्वेंस में आप ये देखेंगे कि जो फाई होता है वो x पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर से के एक्सिस से जितना दूर जाते जाएंगे आप, सिलेंडर के एक्सिस से जितना दूर जाते जाएंगे आप, उसका विस्थापन उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर इस एक्सिस के लिए देखें, आप अपने डायग्राम को देखना, आप मेरे को वापस जाना पड़ जाएगा। तो P को अगर बाहर वाले पॉइंट पे रखेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। जैसे एंगल बनाना है तो ये जितना दूर जाते जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट के लिए इतने पास थे, यहाँ के लिए इतने पास हो गए, बहुत दूर गए तो ये देखो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। मतलब x पर डिपेंड करता है ये फाई की वैल्यू।
ठीक, तो बाहरी लेयर पे जो विकृति होगी वो सबसे अधिक होगी और इसके जो सेंटर है उस पे 0 होगी। इस हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो आपके पास ये रिजल्ट आया। एरिया तो निकाल लिया, प्रतिबल आपको पता है बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो F/2πx dx आया। ठीक, अब अगर आप ईटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, शेयरिंग स्ट्रेंथ बाई शेयरिंग स्ट्रेन होता है, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होती है। अपरूपण प्रतिबल आपने निकाला इतना और विकृति की वैल्यू आपके पास है x θ/L। इससे अगर f निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करिए, तो ये L ऊपर चला गया, FL 2πx dx x θ, तो ये f की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये पूरा ट्रांसफर होगा इधर, तो ये 2πx² dx थीटा और ये ईटा डिवाइडेड बाई L आएगा। ये f की वैल्यू है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा आसान सा है ये। इसके बाद में अब ध्यान दीजिए कि यहां ये जो F फोर्स आप लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका बल आघूर्ण कितना होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा। F फोर्स अगर लगाया जाएगा, F फोर्स अगर आप लगाएंगे तो इसका आघूर्ण कितना होगा, आघूर्ण बल आघूर्ण का मान, बल और अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये अक्ष है, इससे दूरी कितना ले रहे हैं हम लोग, x वाले के लिए बात कर रहे हैं। F फोर्स हो गया, दूरी x हो गई, तो टॉर्क की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपके पास टॉर्क ये है, बल और अक्ष से दूरी, बल का वैल्यू रख दीजिए 2π η θ/L x² dx और दूरी x है, इसको x³ करके लिख लीजिए, फिर 2π η θ/L x³ dx, ये डी टाउ की वैल्यू है। अब पूरे सिलेंडर के केस में अगर बात करेंगे तो पूरा सिलेंडर निकालने के लिए x की वैल्यू 0 से लेकर के r तक वेरी करवाएंगे, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल लेयर हैं ये शुरू वाला 0 और अंतिम वाला r होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर के r तक, ये पूरा टर्म्स कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया 2π η θ/L 0 से लेकर के r तक x³ dx, x³ का इंटीग्रेशन x⁴ 2π η θ/L x⁴/4 0 से लेकर के r तक का। लिमिट अगर रख देते हैं तो 2π η θ/L r⁴ -0, r⁴ डिवाइडेड बाई 4 -0। अब इसको अगर सिंपल करें तो 2π η θ/L r⁴/4, तो ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल करवा दिया, क्या बचा पाई η थीटा r⁴/2L। अभी आपने कहा कि यूनिट एंगल अगर ट्विस्ट लाना है, एकांक रेडियन ऐंठन उत्पन्न करने के लिए जितने बलाघूर्ण की आवश्यकता होगी वही दृढ़ता गुणांक है, टॉर्जनल रिजिडिटी है, मतलब C है। C की वैल्यू कितनी, τ/θ। C की वैल्यू कितनी, जितना ज्यादा ऐंठन कोण लाना है उतना ज्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, तो C की वैल्यू τ/θ, टाउ की वैल्यू रखिए पाई η r⁴/2L, तो ये वाला थीटा ये वाला थीटा कैंसिल, ये आपके पास निकल गया C की वैल्यू पाई η r⁴/2L। अब अगर कार्य निकालना है, ऐंठने में कितना कार्य किया, मतलब थीटा से थीटा प्लस डी थीटा बढ़ाना है, तो आपने कार्य कितना किया, dw, ये होता है बलाघूर्ण और कोणीय विस्थापन। बलाघूर्ण कहने का मतलब टाउ, बलाघूर्ण कहने का मतलब टाउ, कोणीय विस्थापन कितना, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा, मतलब डी थीटा और बढ़ाया, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी, सी थीटा। अरे यार टॉर्क की वैल्यू सी थीटा ना यहां से। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, 0 से थीटा एंगल घुमाने के लिए 0 से थीटा का लिमिट ले लिया, थीटा डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन अगर करें आप, सी कांस्टेंट है, तो θ²/2, 0 और थीटा का लिमिट रख देंगे तो ये 1/2 सी θ², ये कार्य है। और ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये जो कार्य आपको करना पड़ रहा है, इस कार्य को आप ऐंठित बेलनाकार छड़ की विकृत ऊर्जा भी कहते हैं।
स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ट्विस्टेड सिलिंड्रिकल रॉड, या फिर वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन इन ट्विस्टिंग द वायर भी कहते हैं। और ये जो कार्य आप कर रहे हैं यही इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है, और इसी को इसका विकृत ऊर्जा भी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी भी इसी का नाम है। आया कुछ समझ में? वैसे आ गया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट है, और अगर है तो बताइए।